वेलकम बैक नाजरीन। आज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख की मोहतरमा मरियम सफदर साहबा और कैप्टन सफदर साहब की। तो एक तो वो लेट आए और उसके बाद दरख्वास्त भी दी हुई थी एडजर्नमेंट की। तो इसमें जो मकालमा हुआ और जो समाअत हुई वो मैं बता देता हूँ आपको। केस कॉल होने पर जी मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में मौजूद नहीं थे और समाअत कर रहे थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब। और अदालत ने पूछा जी कहाँ हैं मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नमाज़ पढ़ रहे हैं जबकि मरियम नवाज़ पहुँच रही हैं, ये उनके वकील ने बताया। कानून ये कहता है कि अपील कुनिंदा मौजूद हों। जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स। मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर से कहें कि आइंदा समाअत में पेश हों। जस्टिस आमिर फ़ारूक। मरियम नवाज़ को नहीं मालूम कि अदालत की इज़्ज़त क्या होती है। जस्टिस आमिर फ़ारूक का इजहार बरहमी और उसमें हुआ ये था कि कोर्ट रूम के अंदर ही कोई माहौल सियासी मजलिस बना दिया गया था, जैसे किसी पार्टी का इजलास हो रहा होता है। मरियम नवाज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वकील अमजद परवेज़ की इल्तवा की दरख्वास्त दायर। अहम मामला है, अमजद परवेज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं अमजद परवेज़ की जानिब से ये 10वां इल्तवा है, यानी 10 बार मुकदमा इल्तवा में डालने की दरख्वास्त की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत मुलतवी होने के बाद मरियम नवाज़ की आमद। मरियम नवाज़ की कमरा अदालत में शोर पर अदालत बरहम। अदालती डेकोरम की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाराज़। मरियम नवाज़ कमरा अदालत में मौजूद लोगों से गुफ्तगू करते दाखिल हुई। आपके क्लाइंट को यानी कि मरियम सफदर साहिबा को पता नहीं अदालत का डेकोरम क्या होता है। जस्टिस आमिर फ़ारूक। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, यानी आइंदा बुध के रोज़ तक। तो चौधरी साहब आज की समाअत ये है। तो ये अपील नहीं और भी कहा जी, उनका अगर ये है तो इनकी ज़मानत जो है उसको मनसूख करना चाहिए। जी मनसूख हो, कहते हैं कि ज़मानत मनसूख भी हो सकती है और इसलिए अपने रवैयों को दुरुस्त करें। और उसकी वजह यह है कि जो ज़मानत दी जाती है चौधरी साहब सज़ा के बाद या अबूरी ज़मानत, इस दौरान अदालत बाकायदा तौर पे मॉनिटर करती है कि मुल्ज़िमान या मुजरमों के रवैये कैसे हैं, और अगर वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे और उस ज़मानत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उस रिहाई से, तो अदालत के पास बिल्कुल इख्तियार है जी कि वो किसी भी लम्हे ज़मानत खारिज कर सकती है। तो ये आज हुआ है, कुछ कहेंगे? नहीं आज ये तो वक्त उनका तो वतीरा ही है, अदारों पर हमलावर होते हैं, आज की बात है ये। तो क्यों नहीं जब जी अगर डॉक्टर नसीम क्या था जस्टिस नसीम हसन शाह जो, हाँ जी, उनकी सरबराही में इनकी यानी करप्शन के इल्ज़ामात सदका इल्ज़ामात पर जब गवर्नमेंट डिसमिस हुई, उनके साथ इन्होंने पहले से अपना जोड़ तोड़ कर रखा था। तो ये 36 दिन बाद इनकी गवर्नमेंट बहाल कर दी थी। वो अलहदा बात है कि वो ना चल सकी। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी सारी हिस्ट्री जो है ना, अगर 25 अप्रैल 81 जब नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना बनाए गए और एक्साइज और टैक्सेशन और फाइनेंस सूबे पंजाब में, बिल्कुल ठीक है जो सब दिन से लेके आज आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि आपका मूड नहीं है कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू का, तो आप करें फिर जी, कोई आप ही शुरू कर दे, मेरा कई दफ़ा नहीं भी होता मूड। हाँ मुझे लग रहा है कि आप मुझे लग रहा, तो ये मफाहमत शमा वाली मफाहमत की, हाँ जी, वो अपनी जान बचाने के लिए भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल, और लूट मार बचाने के लिए मैं कितनी दफा कह चुका, यही तो कोई और तो कह ही नहीं रहा। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि दे हैव लॉस्ट और नाउ दे वांट टू किसी तरह यानी अपना पापड़ बेल रहे हैं कि अभी हमारा कोई ना कोई दाल दलिया हो जाए। बिल्कुल सही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।